बील मंगल ठाकुर जो हैं वो भी भक्त थे, ब्राह्मण परिवार से थे दक्षिण भारत के, लेकिन वो भी भटक गए और एक वैश्या की संगति में आ गए। और जानते हैं जिस दिन उनके पिता का अंतिम संस्कार था, उनके पिता की जिस दिन मृत्यु हुई थी उस दिन अंतिम संस्कार था। अंतिम संस्कार करने के उपरांत तुरंत ही वैश्या के बाद वापस चले गए। तो ये उनकी हालत थी बेलमंगल ठाकुर का जो पूर्व जीवन है। लेकिन वैश्य ही उनके लिए चिंतामणि जो है वो शिक्षा गुरु के रूप में कार्य किया उन्होंने, पथ प्रदर्शक के रूप में। और उनको कहा कि इतना प्रयास आपने अगर कृष्ण को पाने के लिए किया होता तो अब तक आप कृष्ण को पा गए होते। आप इतना समय मेरे ऊपर बिता रहे हैं, व्यर्थ गंवा रहे हैं आप अपना समय, क्योंकि आपने जो है मरे हुए सांप को पकड़कर आप मेरे पास आ गए। इतनी बरसात में, इतनी आंधी तूफान में आपने देखा तक नहीं कि वो सांप है। आप इतने मोहित हो गए मुझसे कि आपने मरे हुए सर्प को पकड़कर जो है आप दीवार फांद के यहां तक पहुंच गए। इतना प्रयास, इतनी चेष्टा आपने भगवत प्राप्ति के लिए की होती तो अब तक आप कृष्ण को पा चुके होते। आप जाइए, वृंदावन जाइए, समय अपना व्यर्थ मत गवाइए। तो इतना आसान नहीं। बीलमंगल ठाकुर गए फिर वृंदावन की ओर, और वृंदावन की ओर जब गए तो फिर क्या हुआ, वहां रास्ते में फिर से आकर्षित हो गए। फिर से बरसात का समय था, वो बरसात का समय चल रहा था उस समय। और उस समय क्या है, वो बीलमंगल ठाकुर ने एक स्त्री को देखा कि वो घड़े में पानी भरने के लिए नदी की तरफ जा रही है और भीग रही है बिल्कुल उस बरसात में। और उस स्त्री को भीगता हुआ देखकर बीलमंगल ठाकुर की फिर से वही सोती हुई वासना जो है फिर से जागृत हो गई। और बीलमंगल ठाकुर जो है पीछे पीछे चले गए, उस स्त्री के पीछे पीछे चले गए। वही ब्राह्मण की पत्नी है, वो ब्राह्मण की पत्नी थी। और पीछे चलते 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 घर तक पहुंच गए वहां। और घर जब पहुंचे, दरवाजा खटखटाया तो ब्राह्मण ने कहा, क्या बताइए, आइए आइए ब्राह्मण देव, आइए हमारे घर में आइए, बताइए हम आपकी कैसे सेवा कर सकते हैं। तो बीलमंगल ठाकुर ने कहा कि मैं आपकी पत्नी से मिलना चाहता हूं। वो मोहित थे उस समय बिल्कुल। तो फिर उसके बाद वो जब पत्नी आए, पत्नी से कहा ब्राह्मण ने कि आपसे मिलने आए हैं, कोई ब्राह्मण हैं द्वार पे खड़े हैं, आप जाके मिल लीजिए। सामान्य रूप से वैदिक संस्कृति के अनुसार स्त्री जो है घर के पीछे ही रहती है, घर के भीतर ही रहती है, सामने नहीं आती है। अतिथि भी आएंगे तो घर के पीछे ही रहेंगे। ये हमारा कल्चर, संस्कृति रही है। लेकिन ब्राह्मण ने कहा कि पति ने कहा कि आप जाके मिल लीजिए, एक बार मिल लीजिए, हम ब्राह्मण को दुखी नहीं करना चाहते। तो सामने आ गई, तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण ने बताइए आपकी कैसे सेवा कर सकते हो। तो अब एकाएक जो है बीलमंगल ठाकुर की आंखें फिर से खुल गई। उन्होंने कहा ये क्या कर रहा था मैं, फिर से वही गलती कर रहा हूं मैं, लानत है, इन्हीं आंखों के कारण जो है ये सारी गलती हो रही है, इन्हीं आंखों के कारण मैंने इतना पाप किया है, अब मैं इन आंखों को नहीं रहने दूंगा। लेकिन हम वो गलती ना करें। बीलमंगल ठाकुर ने क्या किया, उनसे पूछा आपके केश में जो है वो हेयर पिन है ना, उसको क्या कहते हैं, हेयर पिन ही कहते हैं, हेयर पिन जरा दे दीजिए। उन्होंने कहा ये क्यों मांग रहे हैं, इनके तो बाल भी नहीं हैं। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने लिया, वो पिन लिया और ऐसे करके रखा और आंखें फोड़ ली, आंखें फोड़ ली, आंख अंधे हो गए एकदम से। और बस उसके बाद जैसे तैसे करके वृंदावन की ओर चलने लगे। और बीलमंगल ठाकुर वृंदावन पहुंच गए। भगवान कृष्ण ने ही उनको रास्ता दिखा दिया। उसके बाद उन्होंने जो इतनी गंभीरता से जो भक्ति की, बीलमंगल ठाकुर को दर्शन देने आते थे भगवान कृष्ण। और बीलमंगल ठाकुर ने भगवान की प्रसन्नता के लिए, गोविंद की प्रसन्नता के लिए गोविंद स्तोत्र लिखा। गोविंद स्तोत्र सुना है आपने, बहुत सुंदर है। तो गोविंद स्तोत्र लिखा बीलमंगल ठाकुर ने। कृष्ण करुणामृत के ऊपर उन्होंने कृष्ण करुणामृत लिखा, जिसको चैतन्य महाप्रभु लेके आए थे दक्षिण भारत से, वो कृष्ण करुणामृत। और बीलमंगल ठाकुर को स्वरूप सिद्धि प्राप्त हो गई, उनको गोपी का स्वरूप प्राप्त हुआ ब्रज में। एक ही जीवन में क्या क्या घटना हो गई देखिए उनके साथ। वैश्य के साथ कुसंगति और दोबारा फिर से गलती हुई। उसके बाद फिर उन्होंने संकल्प लिया, बस अब पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा मैं। उतनी गंभीरता से उन्होंने भक्ति की, बस भगवत प्राप्ति हो गई, स्वरूप सिद्धि हो गई। पश्चाताप किया बीलमंगल ठाकुर ने। उन्होंने यही कहा कि इन आंखों का क्या फायदा, इन आंखों से मैंने पाप किया है।
ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। तो लेकिन मन की आंखों को भी शुद्ध करना है, केवल इन आंखों को निकालने से नहीं होगा। तो इसलिए वो आगे जाके उन्होंने और भजन किया।